नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टेल्स में। यहाँ हम केवल कथाएं नहीं सुनाते, यहाँ हम धर्म, कर्म और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। ये चैनल समर्पित है श्री राम की मर्यादा को, श्री कृष्ण के प्रेम को, हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति को और पुराणों की उस शिक्षा को जो जीवन को सही दिशा देती है। इन कथाओं का उद्देश्य डर दिखाना नहीं, बल्कि बोध कराना है कि ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है। आइए आज की कथा की ओर बढ़ते हैं। आज का यह वीडियो किसी पौराणिक कथा को सुनाने के लिए नहीं है। यह न इतिहास का पाठ है, न ही कोई उपदेश। यह वीडियो उस सन्नाटे के लिए है जो रात में सबके सो जाने के बाद धीरे धीरे हमारे भीतर जाग जाता है। जब दुनिया शांत हो जाती है, मोबाइल की स्क्रीन बुझ जाती है और कमरे की दीवारें हमारी सांसों की आवाज सुनने लगती है, तब जो प्रश्न उठते हैं उनके उत्तर किसी किताब में नहीं मिलते। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, पर भीतर हर रोज थोड़ा थोड़ा टूटते जाते हैं। जो अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छुपा लेते हैं, जो ये कहने के आदी हो गए हैं सब ठीक है, जबकि अंदर सब कुछ ठीक नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपने ईमानदारी से सब कुछ दिया, मेहनत, विश्वास, प्रेम, समर्पण और बदले में सिर्फ मौन मिला, उपेक्षा मिली या फिर खालीपन, अगर आपने बार बार स्वयं से पूछा है मेरी गलती क्या थी, इतना देने के बाद भी मैं क्यों हार रहा हूँ, तो आज यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है। आज यह एक संकेत है, एक आह्वान है, क्योंकि जब मनुष्य पूरी तरह थक जाता है, जब शब्द साथ छोड़ देते हैं और आंसू भी जवाब दे जाते हैं, तब ईश्वर स्वयं मनुष्य को नहीं, उसके टूटे हुए मन को खोजते हैं। आज हनुमान जी आपको नहीं परख रहे, वे आपको संभालने आ रहे हैं। अगर यह शब्द आपके भीतर कुछ हिला रहे हैं, तो समझ लीजिए ये संयोग नहीं, ये पुकार है। और शायद इसी क्षण से आपकी भीतर की यात्रा शुरू होने वाली है। टूटना सिर्फ रो लेने को नहीं कहते। टूटना वो नहीं है जो आंसुओं से दिख जाए, जो किसी की नजरों में आ जाए या जिसे शब्दों में बांधा जा सके। असली टूटना चुपचाप होता है। असली टूटना तब होता है जब मन शिकायत करना भी छोड़ दे, जब भीतर से आवाज आए अब समझाने की ताकत नहीं बची, जब आप अपने दर्द को दलील देना बंद कर दें, जब यह उम्मीद भी खत्म हो जाए कि कोई आपकी बात सच में सुनेगा। टूटना तब होता है जब आप लोगों के बीच रहते हुए भी अकेले महसूस करने लगे, भीड़ में घिरे होकर भी मन में एक सूना मैदान रह जाए, जब आपके पास हजारों सवाल हो पर किसी से पूछने का साहस ना हो, क्योंकि हर बार समझाने की कोशिश और ज्यादा थका देती है। यही वो अवस्था है जहां ज्यादातर लोग खुद को कमजोर समझने लगते हैं। उन्हें लगता है शायद मुझ में ही कुछ कमी है, शायद मैं ही पर्याप्त नहीं हूँ। लेकिन यही एक गहरी सच्चाई छुपी है। कमजोरी शक्ति की अनुपस्थिति नहीं होती, कमजोरी शक्ति की स्मृति का लोप होती है। आप कमजोर इसलिए नहीं हैं कि आप सह नहीं पाए, आप थके इसलिए है क्योंकि आप बहुत देर तक सहते रहे। जो टूटता है वो कांच नहीं होता, वो आत्मा होती है जो अब तक सबको संभालते संभालते खुद को भूल चुकी होती है। और याद रखिए, जिस मन ने इतना भार उठाया है उसके भीतर अभी भी शक्ति बाकी है, बस उसे फिर से याद दिलाने की जरूरत है। जब टूटने के बाद भी ईश्वर मौन क्यों रहते हैं और उसी मौन में हनुमान जी कैसे प्रकट होते हैं। लंका जाने से पहले हनुमान जी कोई गर्जना नहीं कर रहे थे, न उनके भीतर उत्साह का शोर था, न विजय का उद्घोष। वे शांत थे, वे स्थिर थे, वे मौन थे, क्योंकि उस क्षण वे अपनी शक्ति भूल चुके थे। ये बात हमें अजीब लगती है, जिसे हम असीम बल, अटूट भक्ति और अद्भुत साहस का प्रतीक मानते हैं, वही अपनी शक्ति भूल सकता है। लेकिन यही तो इस प्रसंग की गहराई है। हनुमान जी शक्तिहीन नहीं थे, वे थके नहीं थे, वे पराजित नहीं थे, वे बस अपने भीतर छिपी शक्ति को याद नहीं कर पा रहे थे। और तभी जामवंत जी आगे आते हैं। ध्यान दीजिए, जामवंत जी हनुमान जी को कोई मंत्र नहीं देते, कोई नया वरदान नहीं देते, कोई दिव्य अस्त्र नहीं सौंपते। वे बस एक वाक्य कहते हैं, तुम्हें अपनी शक्ति याद नहीं है, बस इतना ही। और यही एक वाक्य इतिहास बदल देता है, क्योंकि उस पल हनुमान जी के भीतर कुछ नया पैदा नहीं होता, बल्कि कुछ पुराना फिर से जाग जाता है। उनकी शक्ति कभी गई ही नहीं थी, वो कहीं खोई नहीं थी, वो छीनी नहीं गई थी,
वो बस स्मृति से बाहर थी। और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। हम भी अपनी शक्ति खोते नहीं हैं, हम उसे भूल जाते हैं। लगातार संघर्ष, लगातार अस्वीकार, लगातार मौन हमें ये यकीन दिला देता है कि हम अब पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन सच ये है, हम पहले जैसे ही हैं, बस खुद को पहचानना भूल गए हैं। हनुमान जी का उड़ान भरना कोई चमत्कार नहीं था, वो स्मृति की वापसी थी। और जब स्मृति लौटती है तो मनुष्य सीमाएं नहीं तोड़ता, वो बस अपनी वास्तविकता में लौट आता है। आज अगर आप खुद को छोटा, असमर्थ या पराजित महसूस कर रहे हैं तो शायद आप कमजोर नहीं हैं, शायद आप भी वही हैं जो हनुमान जी थे, लंका जाने से पहले, शांत, मौन और अपनी शक्ति को याद करने की प्रतीक्षा में। आज का मनुष्य भी हनुमान है, लेकिन बिना जामवंत के, बिना उस आवाज के जो समय पर कह सके, तुम सक्षम हो, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक हो। आज हम सब अपने अपने जीवन की लंका के सामने खड़े हैं, लेकिन हमारे भीतर वो स्मृति जागृत नहीं हो पा रही जो कह सके कि ये दूरी असंभव नहीं है। हम थक इसलिए नहीं जाते कि हम कमजोर हैं, हम थक इसलिए जाते हैं क्योंकि हम खुद को लगातार छोटा साबित करते रहते हैं। हर दिन, हर परिस्थिति में हम अपने मन को समझाते रहते हैं कि ज्यादा मत चाहो, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा उम्मीद मत रखो। धीरे धीरे हम अपनी ही क्षमता को संदेह की नजर से देखने लगते हैं। हनुमान जी इसलिए महान नहीं थे कि वे पर्वत उठा सकते थे, पर्वत उठाना उनकी शक्ति का प्रमाण था, स्रोत नहीं। वे महान इसलिए थे क्योंकि वे झुककर भी अडिग थे। उनकी विनम्रता कमजोरी नहीं थी, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। हनुमान जी की शक्ति का स्रोत अहंकार नहीं था, वो भक्ति थी। भक्ति जो स्वयं को मिटाती नहीं, स्वयं को उच्च उद्देश्य से जोड़ती है। आज का मनुष्य अहंकार और हीनता दोनों के बीच फंसा हुआ है। या तो वह खुद को सबसे ऊपर मान लेता है या बिल्कुल निरर्थक समझ बैठता है। हनुमान जी का मार्ग इन दोनों से परे है। वे जानते थे कि शक्ति उनकी नहीं, वे केवल उस शक्ति के वाहक हैं। और यही भाव मनुष्य को अहंकार से भी बचाता है और आत्म तिरस्कार से भी। अगर आज आप स्वयं को अकेला, असमर्थ या छोटा महसूस कर रहे हैं तो यह आपकी हार नहीं है, ये बस इस बात का संकेत है कि आपके भीतर भी एक हनुमान अपनी स्मृति की प्रतीक्षा कर रहा है। और शायद इस वीडियो का हर शब्द वही जामवंत है जिसकी आपको इतने समय से जरूरत थी। हर जीवन में एक ऐसा समय अवश्य आता है जब रास्ते अचानक बंद से लगने लगते हैं। जहां कल तक जो दिशा स्पष्ट थी, आज वही धुंधली हो जाती है। जहां प्रयास व्यर्थ प्रतीत होने लगते हैं, जहां बार बार उठाया गया कदम बार बार लौट आता है। और तब जीवन धीरे से पर कठोर स्वर में कहता है, अब नहीं होगा। यही वो क्षण है जहां अधिकांश मनुष्य अंदर ही अंदर हार मान लेते हैं, बिना गिरे, बिना टूटे, बस रुक जाते हैं। लेकिन यही वह क्षण है जहां से हनुमान जी हमें सबसे बड़ा पाठ सिखाते हैं। वे हमें यह नहीं सिखाते कि गिरो मत, क्योंकि गिरना मानवीय है। वे ये सिखाते हैं, गिरने के बाद भी रुकना मत। हनुमान जी का जीवन संघर्षों से रहित नहीं था, रास्ते उनके लिए भी सरल नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी दीवार को अंत नहीं माना। दीवार उनके लिए एक परीक्षा थी। दीवार ये देखने आती है कि आप कितनी बार अपने भीतर की आवाज पर विश्वास कर पाते हैं, कि आप थक जाने के बाद भी उठने का साहस रखते हैं या नहीं, कि आप परिस्थिति को अपने ऊपर हावी होने देंगे या अपने भीतर की आस्था को परिस्थिति से बड़ा मानेंगे। दीवार रोकने नहीं आती, वह जगाने आती है। और जब मनुष्य दीवार के सामने खड़ा होकर अपने विश्वास को छोड़ नहीं देता, तो वही दीवार एक दिन मार्ग बन जाती है। आज यदि आपके जीवन में कोई दीवार खड़ी है तो उसे शाप मत समझिए, उसे ये संकेत मानिए कि अब आपके भीतर का हनुमान परीक्षा दे रहा है। क्योंकि अंत वहां नहीं होता जहां रास्ता बंद दिखे, अंत वहां होता है जहां मनुष्य चलना छोड़ देता है। और जो चलता रहता है, धीरे धीरे डगमगाते हुए भी, उसके लिए दीवार भी द्वार बन जाती है। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। कोई यूं ही इतने शब्दों के साथ इतनी देर तक नहीं ठहरता, कोई यूं ही अपने भीतर की थकान के बावजूद सुनता नहीं रहता। यह इस बात का संकेत है कि आपके भीतर अभी भी कुछ जीवित है, कुछ ऐसा जो हार मानने को तैयार नहीं। हनुमान जी की असली शक्ति उनकी देह में नहीं थी, न उनकी मांसपेशियों में, न उनकी छलांग में, न उनके पराक्रम के प्रदर्शन में।
उनकी शक्ति थी उनकी निष्ठा। निष्ठा उस सत्य के प्रति जिसे वे देखते नहीं थे, लेकिन जानते थे कि वह है। निष्ठा उस मार्ग के प्रति जिस पर चलते हुए उन्हें कभी कभी स्वयं पर भी संदेह हुआ होगा। निष्ठा उस ईश्वर के प्रति जिसका नाम लेते हुए उन्होंने अपने अहम को नहीं, अपने अस्तित्व को समर्पित किया। और यही सबसे बड़ी सीख है। निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आज आपका जीवन आपसे बहुत कुछ मांग रहा है और बदले में कम देता प्रतीत हो रहा है, तो ये समझिए कि आपकी निष्ठा परीक्षा में है, पर अनदेखी में नहीं। ईश्वर शोर में नहीं, धैर्य में उतरते हैं। और जब भक्त थककर भी पीछे नहीं हटता, तब ईश्वर दूरी नहीं रखते। आज आपसे कोई चमत्कार अपेक्षित नहीं है, आपसे केवल एक बात अपेक्षित है। डटे रहिए अपने विश्वास में, अपने मौन में, अपने सत्य में, क्योंकि जिस दिन आपकी निष्ठा आपकी थकान से बड़ी हो जाएगी, उसी दिन आपके भीतर का हनुमान फिर से उड़ान भरेगा। और तब आपको किसी को ये साबित नहीं करना पड़ेगा कि आप सक्षम हैं। आपका जीवन स्वयं उत्तर बन जाएगा। अगर आप टूटे हुए हैं, तो यह अंत नहीं है। यह वही क्षण है जहां कहानी समाप्त नहीं होती, बल्कि दिशा बदलती है। क्योंकि टूटना ईश्वर की अनुपस्थिति का संकेत नहीं है। टूटना उस क्षण का नाम है जब मनुष्य अपने भीतर की अंतिम परत तक ईमानदार हो जाता है। यहीं से हनुमान जी की शक्ति आपके भीतर धीरे धीरे जागने लगती है, बिना शोर के, बिना प्रदर्शन के, बिना किसी को बताए। यह कोई गर्जना नहीं होती, यह कोई चमत्कार नहीं होता। यह एक शांत निर्णय होता है कि चाहे सब कुछ जैसा भी हो, आप चलना नहीं छोड़ेंगे। इस मौन में कोई खालीपन नहीं है, इस मौन में उत्तर है, इस मौन में भरोसा है, इस मौन में वो स्मृति है जो कहती है तुम अकेले नहीं हो। और जब ये स्मृति पूरी तरह जाग जाती है, तो जीवन आपसे यह नहीं पूछता कि आप कितने टूटे थे, वो देखता है कि आप कितनी निष्ठा से खड़े रहे। यहीं से शुरुआत होती है। जय श्री राम, जय बजरंग बली। अगर यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ही धर्म, भक्ति और प्रेरणा से भरी कथाओं के लिए डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें और बेहतर रचनाएं साझा करने की प्रेरणा देता है।